LIC का जो न्यू चिल्ड्रन मनी बैक प्लान है विथ न्यू रूल्स, यानी कि कुछ थोड़े बहुत जो चेंजेस हुए वहाँ यहाँ पे हमने ऐड किए, जैसे कि आपके सर्वाइवल के बेनिफिट्स हो, चाहे आपके सरेंडर के बेनिफिट्स हो, चाहे आपके डेथ बेनिफिट्स हो, सारी जानकारी आपको यहाँ पे इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जान लेते हैं कि ये प्लान जो भी आपके बच्चे अगर 0 से लेके 12 ईयर तक है तो वो सबके लिए लागू होता है। तो जिनके माता पिता है, जिनके बच्चे 0 से 12 साल के बीच में, सब इस प्लान को ले सकते हैं। प्लान क्यों लेना चाहिए? क्योंकि आपका अगर एजुकेशनल कुछ नीड्स है उसको सेटिस्फाई करना होता है जब वो 18 ईयर्स के 20 ईयर्स के होते हैं, उसके बाद चाहे उनके मैरिज के लिए हो, चाहे अन्य कुछ भी ज़रूरतें हो, इसके लिए प्लान बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये प्लान किस तरीके से वर्क होता है यहाँ पे हम अभी देखते हैं। तो सबसे पहले जो एंट्री एज है, यानी कि 0 से लेके 12 साल तक के जो भी बच्चे हैं वो सारे यहाँ पे एलिजिबल है। उनकी जो मैच्योरिटी एज है, यानी कि आपकी जो पॉलिसी ख़त्म होने वाली है, तो जो 25 ईयर्स का जब बच्चा हो जाएगा वहाँ से आपकी पॉलिसी ख़त्म होगी। तो आपको प्रीमियम कितना पे करना पड़ेगा? अगर आपके बच्चे की एज 5 साल है तो आपको प्रीमियम जो पॉलिसी टर्म आपकी है वो 25 - 5 इतनी रहेगी। तो जो सम एश्योर्ड है मिनिमम 1 लाख का लेना है और उसके ऊपर ही आपको मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है। तो ये भी जो सम एश्योर्ड है अगर कैलकुलेट करना होगा, आपको 1 लाख की पॉलिसी लेनी हो, 2 लाख की हो, 5 लाख की हो, 10 लाख की हो, तो किस तरीके से आपको प्रीमियम पे करने होंगे, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। जो भी न्यू मनी बैक चिल्ड्रन प्लान है, अगर आप यहाँ पे हमने एक स्टार्टिंग में लिखा है कि 1000 रुपीज़ के लिए आपको 44 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना होता है। तो अगर आपका बच्चे की 0 ईयर से 5 साल का है तो 57 रुपीज़, 10 ईयर्स का है तो 80.60 रुपीज़, 12 साल का है तो 93.90 रुपीज़। तो इसी हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करते हो 1 लाख के लिए, 2 लाख के लिए, 5 लाख के लिए या 10 लाख के लिए, तो आप देख सकते हो कि 1000 के लिए 44 था तो 1 लाख के लिए 4500 जो है, 5 ईयर के लिए 5800 रुपये, 10 ईयर के लिए 8100 रुपये और 9400 रुपीज़ आपका अगर बच्चे की एज 12 साल की है। तो इस तरीके से अगर आप 1 लाख की सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं तो इस तरीके से प्रीमियम पे करने होंगे। तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि मैंने जो मिनिमम अमाउंट 1000 के लिए बताई उसी हिसाब से आप अगर कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो जितने भी अमाउंट का आपको सम एश्योर्ड करना है वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी सबसे पहले ये बात हुई कि अगर आपको, बहुत सी बार हमको क्या होता है कि हम जब भी पॉलिसी लेते हैं तो सोचते हैं कि 20 साल की है, 15 साल की है, लेकिन कुछ 4-5 साल पैसे भरने के बाद हमको लगने लगता है कि कुछ रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं, तो कैंसिल कर देते हैं, तो दूसरी ओर पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ आपको समझनी होगी कि अगर आप सरेंडर करना चाहते हो तो उस केस में आपको बहुत पहले ही उसको समझ लेना चाहिए कि अगर आप बीच में सरेंडर करते हो तो आपको बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। तो LIC का ये सबसे बड़ा डिफ़ॉल्ट जो है, या सबसे बड़ा ड्रॉबैक हम उसको कह सकते हो, ये वो है कि आपकी सरेंडर वैल्यू यहाँ पे कम होती है। तो सरेंडर वैल्यू जैसे कि आपको चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही होगी, मिनिमम 3 साल तक तो कोई भी सरेंडर वैल्यू नहीं कर सकता, सरेंडर नहीं कर सकता पॉलिसी को। उसके बाद अगर देखा जाए तो अगर आप किसी भी पॉलिसी टर्म यानी कि 13 साल, 14 साल या 25 साल तक की देख सकते हो, तो जनरली लोग 4th-5th ईयर के बाद सरेंडर करते हैं। तो यहाँ पे 50% ही आपको अमाउंट मिलेगा, यानी कि यहाँ पे जितना भी आपने 5 साल में प्रीमियम पे किया है उसका 50% मिलेगा। तो जितना भी अमाउंट पे किया है उसी हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको सरेंडर वैल्यू में कितनी अमाउंट मिलेगी। तो दोस्तों अगर कोई पॉलिसी ली है तो उसको पूरा कीजिएगा, अदरवाइज़ अगर सरेंडर करना चाहते हो तो आपका 50%, 60% या 40% लॉस ज़रूर हो सकता है। तो इसीलिए पॉलिसी लेने से पहले ही सोच लीजिएगा कि आप इतने साल तक पैसे पे कर सकते हैं, या फिर आपके कोई अलग से नीड्स है जो आपको अगले कुछ आने वाले सालों में पूरी करनी है। तो एक ये बात हुई सरेंडर वैल्यू की। दूसरी बात है, यहाँ पे हम देखेंगे कि डेथ और सर्वाइवल और सरेंडर बेनिफिट्स यहाँ पे कैसे मिलेंगे। तो और यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा था कि अगर 5 साल का बच्चा है, 20 साल का उसका पॉलिसी टर्म रहेगा और पॉलिसी पेइंग जो भी रहेगी प्रीमियम वो 20 साल रहेगा, और इसको सम एश्योर्ड जो 1 लाख का है और जनरली 5500 रुपीज़ यहाँ पे विदाउट आपके टैक्स यहाँ पे आपको पे करने पड़ रहे। तो हर साल आप देख रहे होंगे सेकंड कॉलम में कि टोटल प्रीमियम हर साल के एंड में कितना हो रहा है, और इसी हिसाब से अगर देखा जाए
तो आपको जो टोटल अमाउंट मिलेगा वो 1,58,000 अगर 8% का आपको बोनस मिलता है, और 1,14,000 अगर आपका बोनस या जो है वो 4% का है। तो ये जो और यहाँ पे हमने बता दिया है कि हर एक साल के बाद जब भी आप प्रीमियम पे कर रहे हो और उसके बीच में अगर किसी कारणवश किसी की डेथ होती है तो वहाँ पे इतने अमाउंट आपको एक पहले साल से लेके 20 साल तक मिलेगी। अगर आप सरेंडर करते हो तो जैसे कि मैंने बताया 50% 60% आपको कट होते हैं, तो यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट है। आप हर साल पे कर रहे हो 5,586 और आपको तीसरे साल के बाद सरेंडर की वैल्यू 5,300 जो कि आपकी एक्चुअल वैल्यू थी 16,000 रुपये आपने वहाँ पे किए। तो इसी हिसाब से आप देख सकते हो कि कितने अमाउंट आपने पे किया है और कितना अमाउंट आपको सरेंडर करने के बाद हर साल में मिल रहा है। तो हर साल यानी कि 6 साल के बाद आप सरेंडर कर रहे हो तो इतने अमाउंट मिलेगी, 7 साल के बाद कर रहे हो तो आपको 24,000 मिलेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मैच्योरिटी बेनिफिट, यानी कि जब बच्चा 25 साल का होगा या फिर उससे पहले भी आप पैसे निकाल सकते हो या नहीं। तो जब भी आपका बच्चा 18 साल का होगा उस समय आप कुछ पैसे निकाल सकते हो। आपका बच्चा जब 20 साल का होगा उस समय पैसे निकाल सकते हो। 22 साल का होगा उस समय पैसे निकाल सकते हो। और बाकी की जो सारी रकम है वो आप 25 साल से होने के बाद निकाल सकते हो। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप इतना प्रीमियम पे कर रहे हो और यहाँ पे 20,000 20,000 20,000 और 40,000, क्योंकि आपका सम एश्योर्ड 1 लाख का, तो एक फिक्स्ड अमाउंट आपको यहाँ पे मिलेगा 1 लाख। और आपके जो बोनसेस है अगर 4% से आपका बोनस वो हो, क्योंकि क्या होता है कि LIC जो है वो इन जो भी म्यूचुअल फंड्स हो या शेयर मार्केट हो वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करती है, उस हिसाब से वो रिटर्न्स आपको जनरेट करके देती है। तो अगर आपके रिटर्न्स अच्छे रहे तो आपको 8% का बोनस मिल सकता है। तो उस केस में आपको जो अमाउंट यहाँ पे मिलेगा वो 98,500 प्लस 20,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000। तो इस तरीके से लगभग 1,48,000 रुपीज़ के आसपास या 1,58,000 रुपीज़ के आसपास आपको जो टोटल अमाउंट है यहाँ पे मिल सकता है।